गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने अध्याय 4 को पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 जिसका नाम क्या है, कोष्टकों का प्रयोग। हमने अध्याय 4 में हल करते वक्त क्या करते थे, जो चिन्ह होते थे उससे पहले हम क्या करते थे, कोष्टकों को हल करते थे। तो यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के कोष्टक दिखेंगे। आज तक हम सिर्फ एक छोटा कोष्टक ही पढ़े हैं, नॉर्मल से ये कोष्टक ही पढ़े हैं। तो इस कोष्टक के अलावा और भी 2-3 प्रकार के कोष्टक होते हैं जिनको हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से पहला जो आपका प्रश्नावली है 5.1, उसमें से पहला क्वेश्चन है कि जो आपको कथन किए गए हैं, निम्न कथन को कोष्टकों का प्रयोग करके लिखिए। अर्थात ये जो कथन है इसको आपको संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, किसके रूप में लिखना है, संख्या के रूप में। किसका प्रयोग करना है, साथ में आपको कोष्टक का प्रयोग करना है। बोला है उसमें कि कोष्टकों का प्रयोग करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जाए। क्या बोल रहा है, 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जाए। ठीक है, इस तरीके के जो कथन होते हैं और उससे आपको संख्या बनाना आप समीकरण में सीख चुके हैं। जब का अध्याय 4 था उसमें आपका पहला ही क्वेश्चन था कि निम्न कथन को समीकरण के रूप में लिखिए। तो वो जो कथन में जो बोला जाता था आप क्या करते थे, उसको मानकर चलते थे और उसी कथन के अनुसार आप क्या करते थे, समीकरण को लिखते थे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे समीकरण ना लिखकर क्या करना है, सिर्फ संख्या को लिखना है, नॉर्मल। ठीक है, जिसमें आपको क्या बोलना है, 10 और 2 के अंतर को। तो ये बताइए अंतर मतलब कि कौन सा चिन्ह लगेगा, घटाने का, माइनस का चिन्ह लगेगा। लेकिन किसके अंतर बोल रहा है, वो पहले 10 और 2 के अंतर। मतलब कि हम क्या लिखेंगे, पहले 10 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 2 लिख दिए। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, वो अंतर बोल रहा है। मतलब कि इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। ठीक है, अब ये हमारा हो गया एक पक्ष, एक हो गया। हम इसको क्या कर देंगे, कोष्टक में डाल देंगे। ठीक है, हम इसको क्या कर दिए, कोष्टक में डाल दिए। अब क्या हो रहा है, अंतर को 30 से भाग दिया जाए। क्या करना है, इस अंतर को, ये हमारा अंतर हो गया। अब इस अंतर को किससे भाग देने बोल रहे हैं, वो 30 से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 और यहाँ पे किसका चिन्ह डाल देंगे हम, भाग। ठीक है, भाग दिया जाए तो क्या करना है आपको, भागित का चिन्ह लगाना है। समझ आया, क्या किया हमने, 10 और 2 के अंतर को, तो 10 और 2 का अंतर किया, उसको हमने क्या किया, एक कोष्टक में डाल दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, को 30 से भाग दिया जाए, तो भागित 30। ठीक, बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, सेकंड में 12 और 5 के अंतर का, 12 और 5 के अंतर का 27 से गुणा किया जाए। तो इसमें क्या होगा, 12 और 5, तो 12 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। इन दोनों में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, क्योंकि अंतर बोला है। ये किस में चला जाएगा, कोष्टक में। क्या करना बोला है, 27 से गुणा किया करना है, ये बोला है आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 27 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह डालेंगे। ठीक है, अब क्या है, तीसरा 4.5 एवं 2.3 के योग में 3.8 का भाग दिया जाए। ये बोला है। सबसे पहले क्या बोला आपको, 4.5 एवं 2.3 के योग में, मतलब इन दोनों का क्या करने बोल रहा है, योग करना। योग करना मतलब धन का निशान। तो क्या होगा, 4.5 और 2.3, इन दोनों में क्या करना है, योग, मतलब कि धन का निशान। और ये क्या हो गया, कोष्टक में आ गया। ठीक है, अब क्या है, क्या बोल रहा है इसमें, में 3.8 का भाग दिया जाए। क्या बोल रहा है वो, 3.8 का भाग देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ 3.8 और कौन सा चिन्ह आएगा, भाग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, 8/27 में 2/3 एवं 7/15 के योग का भाग दिया जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो देखेंगे। 8/27 में, मतलब कि पहले हम क्या लिखेंगे, 8/27 लिख दिए। इसमें क्या बोल रहा है, 2/3 एवं 7/15 के योग का, मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों का योग बोला है, 2/3 और 7/15 का योग, मतलब धन का निशान, इन दोनों के योग का क्या करना है, इसको कोष्टक में डाल दिए। क्या करना है, भाग देना है। तो ये यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, भाग का। समझ आया ये वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं वो कि 8/27 में, मतलब इसमें कुछ करना है हमको। ठीक है, तो इस 8/27 को अलग लिख दिए। अब क्या बोल रहे हैं वो, 2/3 एवं
एवं 7/15 के योग का, मतलब कि इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो जब इन दोनों का योग किया तो इसको किस में डालेंगे, हम कोष्टक में डालेंगे। इसको कोष्टक में डाल दिए। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों के योग का भाग दिया जाए। किसमें भाग देंगे, तो हम शुरू में लिख दिए 8/27 में भाग दिया जाए। ठीक है, यहां तक आया समझ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, निम्न कथनों को कोष्टक का प्रयोग करके लिखिए। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, 15 तथा 27 के योग में 8 तथा 6 के अंतर का गुणा किया जाए। क्या बोल रहे हैं आपको, 15 तथा 27 के योग में, मतलब कि 15 और 27 के बीच में क्या होना चाहिए, योग का चिन्ह। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, 15 और 27, और इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, कोष्टक में डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं वो, इन दोनों के योग में क्या बोल रहे हैं, 8 तथा 6 के अंतर। किसका अंतर, 8 तथा 6 के अंतर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 और यहाँ क्या 6, इन दोनों के बीच में माइनस। अब ये क्या हो गया, अंतर। ये भी हो गया कोष्टक में। ठीक, 15 तथा 27 का योग। अब क्या बोल रहे हैं, 8 तथा 6 का अंतर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, का गुणा किया जाए। का क्या करना है, गुणा किया जाए। तो इस गुणा का चिन्ह क्या आएगा, इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे तो डाल नहीं सकते ना, यहाँ पे डालेंगे हम, तो क्या करेंगे, बीच में ही डालेंगे। इसलिए ये जो गुणा का चिन्ह यहाँ पे आएगा बीच में। ठीक, सेकंड क्या बोल रहे हैं, सेकंड जो है और थर्ड है वो आप खुद बनाएंगे। ठीक है, फोर्थ में बता रहा हूं क्या है, 5 तथा 11 के योगफल के दोगुने में से 8 तथा 3 के अंतर को घटाया जाए, ये बोला। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, 5 तथा 11 के योगफल। क्या बोल रहे हैं, 5 तथा 11 का योगफल। यहाँ का घटा गया। ठीक है, तो 5 धन 11, ये क्या हो गया, एक कोष्टक में हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का योगफल का क्या बोल रहा है, दोगुना बोल रहा है। इस योगफल का दोगुना बोल रहा है, तो योगफल का दोगुना मतलब ये क्या होगा, 2 का गुना। तो क्या करेंगे, गुना 2। ठीक है, गुना 2, ये हो गया। में से क्या करना है आपको, 8 और 3 के अंतर को घटाया जाए। मतलब क्या बोल रहा है, ये हो गया 2 गुना 5 और 11 का योगफल और उसका 2 गुना। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वो, 8 और 3 का अंतर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 और 3 का अंतर -3, इन दोनों का अंतर। इसको क्या करना है, घटाना है। किसमें घटाएंगे, इसमें 2 गुने में घटाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, माइनस का चिन्ह। समझ आएगा। 5 तथा 11 का योगफल, ये हो गया। योगफल का 2 गुना 2 गुना 2। फिर क्या कर रहा है, 8 तथा 3 का अंतर, तो 8 तथा 3 का अंतर हो गया। उसमें क्या करना है, घटाया जाए। तो इस 2 गुने में हमने क्या कर दिया, इस माइनस को कर दिया। ठीक है, इतना समझ आएगा। अब है नेक्स्ट, 4/27 एवं 5/9 के योग में 7/8 का भाग दिया जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4/27, क्या बोल रहे हैं, 5/9 के योग में, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का चिन्ह, और इसका योग मतलब प्लस का चिन्ह, और क्या कर देंगे, इसको कोष्टक में डाल देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 7/8 का भाग दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, भागे 7/8। ठीक है, ये सिंपल था। अब क्या बोल रहे हैं, 5 एवं 10 का योग, 7 का एवं 3 का अंतर तथा 8 एवं 25 के गुणा का आपस में योग किया जाए। तो सबसे पहले हम छोटा छोटा लेते हैं, 5 एवं 10 का योग, मतलब कि क्या करेंगे, 5 धन 10। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, 7 का एवं 3 का अंतर, ये बोल रहा है। तो क्या करेंगे, 7 और 3 का अंतर, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, 8 एवं 25 का गुणा, तो 8 गुना 25। ठीक है, ये हो गया। यही बोले आपको 3 पक्ष बोले हैं, 5 एवं 10 का अंतर, 7 एवं 3 का, सॉरी 5 एवं 10 का योग, 7 एवं 3 का अंतर और 8 एवं 25 का गुणा, ये बोल दिया है। तो हमने इसको लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, गुणा का आपस में योग किया जाए, मतलब इन सब का आपस में योग किया जाए। तो ये जो बीच में चिन्ह आएंगे वो कौन से होंगे, धन। ठीक है, इतना समझ आएगा, यहाँ तक क्लियर है। इस प्रकार से आपका 5.1 खत्म हो जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके, ये आपके 1 नंबर में आते हैं, खालिस्तान में भी आ सकता है, एक शब्द में उत्तर उसमें भी आ सकता है, सही विकल्प में भी आता है। ठीक
ठीक है, तो ये 1 नंबर पे आते ही है, इसलिए इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 5.2। क्या बोला आपको, सरल कीजिए। ठीक है, जिस प्रकार से आपने क्या किया था, समीकरण में जोड़ना घटाना सीखा था, x था, कहीं कहीं पे y था, ऐसा था चर संख्या, वैसे ही यहाँ पे क्या है, एक्स वाई की जगह पे a b c ऐसा कुछ संख्या है। ठीक है, अर्थात जो अंग्रेजी के छोटे लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स, वो समझ जाएंगे। अब पहला आपको दिया है 2a धन 4, फिर क्या दिया, कोष्टक a धन 5b, ये दिया है आपको। ठीक है, आप क्या करते हैं, पहले कोष्टक हल करते थे। हम क्या करते थे, पहले कोष्टक को हल करते थे। तो हम ये देखते हैं कि कब जोड़ते थे हम, जब दोनों पक्ष में क्या होता था, दोनों x x होते थे, दोनों के पास हमारा x x होता था, तो हम उसको जोड़ देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं a धन 5b, मतलब कि यहाँ a के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, x के सामने कुछ नहीं रहता था तो क्या मानते थे, 1x मानते थे। वैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना b है, 5b है। ठीक, अब x और x दोनों को हम क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। यदि इस पक्ष में x है, इस पक्ष में भी x है, तो क्या करते थे, उसको जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये a है, ये क्या है, b है, मतलब अलग अलग चर संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग चर संख्याओं को नहीं जोड़ सकते, ना ही उनको घटा सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि यदि सेम चर संख्याएं हैं तो उसको हम जोड़ेंगे, और सेम नहीं है तो उसको हम यहाँ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अब कोष्टक में तो हम ये हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग है, ये भी अलग है, और ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते, इसलिए हम इसको हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, बगल में क्या है, 4 है, 4 है। अब 4 है और कोष्टक है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको हम क्या मानते हैं, गुणा का चिन्ह। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, गुणा, अर्थात इस 4 का गुणा a के साथ भी होगा और 5b के साथ भी होगा। ये समझ आया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2a को वैसे का वैसे ही रहेंगे, क्योंकि इसको हम कुछ नहीं करेंगे, तो 2a ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, 4 का इन दोनों के साथ गुणा करना है। तो क्या करेंगे, जो प्लस का निशान है, माइनस का निशान तो है नहीं, तो कोई झंझट ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम, 4 का गुणा किससे करेंगे, a से करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 का गुणा फिर किससे करेंगे, 5b से करेंगे। ठीक है, 4 का गुणा एक बार a से, फिर 4 का गुणा 5b से। ठीक, अब क्या करेंगे, 2a, ठीक है, धन 4 गुना 1, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, 4a लिख सकते हैं। ठीक है, धन फिर क्या सकते हैं, 5 और 4 इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20b, ये आ गया। ठीक, अब हम किसको जोड़ सकते हैं, जो सेम वाले, जो सेम चर संख्या है उसको हम जोड़ सकते हैं। तो b वाला तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन a वाला 2a भी है और 4a है, इसके पास भी एक a है, इसके पास भी a है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं। किसको जोड़ेंगे, हम संख्याओं को। तो 2 और 4 क्या हो जाएंगे, 6 और 6a धन 20b। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। समझ आया, क्या किया हमने, जैसा हम समीकरण में करते थे वैसे ही किया है। सेकंड है आपका 3a माइनस 4b माइनस 2b। ठीक है, 3a ये क्या है, 4b, दोनों अलग अलग है, इसको भी हम क्या नहीं कर सकते, अब अंदर में हल नहीं कर सकते। फिर क्या दिया, माइनस 2b, यहाँ पे क्या था, देखेंगे यहाँ पे 4, कोष्टक के जस्ट बाहर में क्या था, 4 था, उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं था, तो हम क्या मानते हैं, गुणा का चिन्ह। लेकिन यहाँ पे कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या आपको नहीं दी गई है, और जब कोष्टक के बाहर जो संख्या दी गई है उन दोनों के बीच में क्या दिया है, वो माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिखेंगे, 3a माइनस 4b और माइनस 2b। ठीक है, जैसा है, कोष्टक को हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें से, इसलिए इस कोष्टक को हटा देंगे और ऐसे जैसे का तैसा ही लिख देंगे। ठीक, समझ आया। यदि कोष्टक के बाहर कोई संख्या है और कोष्टक और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम गुणा का चिन्ह मानेंगे। गुणा का चिन्ह मानते हैं तो क्या करते हैं, संख्या का अंदर में गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी संख्या नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट कोष्टक हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक हटाने के लिए हमने इस संख्या का अंदर गुणा किया है, लेकिन यहाँ पे संख्या ही नहीं है, तो हम किससे गुणा करेंगे, है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कोष्टक को डायरेक्ट हटा देंगे और जो जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे। समझ आया। अब क्या करेंगे हम, 3a, तो a वाली कोई संख्या है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो 3a का वैसा ही रहेगा वो। ठीक है, फिर क्या दिया, माइनस 4b और माइनस 2b, ये दिया है आपको, तो माइनस 4b और माइनस 2b कितना हो जाएगा आपका,
ये भी b है, ये भी b है, तो -4 और -2 कितना हो जाएगा -6, तो -6b, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आया। अब क्या है 4x धन 3 माइनस 2x धन 3। अब देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है इसके बाहर में कोई संख्या नहीं है, क्या दिया आपको सिर्फ चिन्ह दे दिया है, संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको वैसे का वैसे लिखेंगे क्योंकि प्लस में है। ठीक है, ये किसमें है प्लस में, तो 4x धन 3 ये वैसे का वैसा ही रहेगा। अब क्या करना है आपको इस माइनस का अंदर गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस मैंने पहले ही बताया था कि कोष्टक के बाहर यदि माइनस है और कोष्टक हटा रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो अंदर के जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक क्यों हटा दिए, क्योंकि इसके बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं रहता मतलब प्लस का चिन्ह मानते हैं, तो जब प्लस का चिन्ह रहेगा कोष्टक के बाहर तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस कोष्टक को हटाकर हम संख्या को वैसे का वैसा लिख सकते हैं। ये लेकिन क्या होगा यदि कोष्टक के बाहर पहले माइनस का चिन्ह है और कोष्टक हटा रहे हैं तो अंदर जो संख्याएं हैं उसके जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो -2x और ये भी क्या हो जाएगा -3। ठीक है, समझ आया। ये प्लस में था इसलिए माइनस, ये भी से सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है तो प्लस में था इसलिए माइनस। समझ आया, माइनस का अंदर गुना हो जाता है तो जो जो प्लस में रहते हैं वो माइनस में आ जाते हैं, और यदि यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। समझ आएगा। अब क्या करेंगे जो x वाला है उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये है x वाला और ये भी है, तो 4x एक जगह लिखेंगे 4x और यहाँ पे क्या है -2x, फिर क्या है 3 और -3 ये है। अब क्या करेंगे 4x -2x इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो 4 में 2 गया कितना जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा आपका 0 +3 -3 ये क्या आ जाएगा आपका आंसर 2x। ठीक है, समझ आया। ये तीनों क्वेश्चन समझ आए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, दो कोष्टक के अंदर में क्या दिया है 5x धन 3 माइनस 4x धन 2 ये दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम पहले कोष्टक के अंदर को देखते हैं उसको वो हल हो रहा है कि नहीं। तो 5x है और 4x है, x है मतलब जोड़ियां घट सकते हैं, संख्या भी है 3 और 2, तो कोष्टक के अंदर को हम हल कर सकते हैं। तो कोष्टक के अंदर को पहले हल करेंगे 2। ठीक है, अब 5 और 4 इन दोनों को एक जगह लिख लेते हैं 5x, यहाँ पे क्या होगा -4x, फिर क्या होगा धन 3 और धन 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे 2 फिर 5x और -4x इसको क्या लिख सकते हैं हम 1x लिख सकते हैं, यानी कि x लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 और धन 2 क्या हो जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा 5 धन 5। अब क्या करेंगे इस 2 का अंदर में गुना करेंगे क्योंकि x और 5 अब हल नहीं होगा, क्या करेंगे इस 2 का अंदर गुना करेंगे, तो 2 गुना x धन 2 गुना 5। ठीक है, 2 गुना x धन 2 गुना 5, तो 2x इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x और 2 गुना 5 को हम क्या लिख सकते हैं 10। क्या लिख सकते हैं हम इसको 10। ठीक, समझ आएगा। सबसे पहले हम किसको देखिए कोष्टक है हल हो रहा है या नहीं, तो वो हल हो रहा है था इसलिए हम इसको हल किए, x वाले को एक साइड लिख लिए साथ में और संख्या वाले को एक साथ। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। अब इसको हल कर लिए, उसके बाद क्या दिख रहा है कि अब कोष्टक हल नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे जो बाहर वाली संख्या उससे हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। इसके बाहर की संख्या है इसलिए गुना किए, नहीं रहता तो हम ऐसे ही कोष्टक को हटा देते हैं। ठीक, अब है नेक्स्ट 7वां नंबर। ये कौन सा नंबर है चौथा, तो 5वां और 6वां आप स्वयं बनाएंगे। ठीक है, जो 6वां है वो सेम 7वें के जैसा है इसलिए मैं 6वां वाला क्वेश्चन छोड़ दूंगी। ठीक है, तो जो आप इसमें कर रहे थे वही चीज आपको यहाँ पे करनी है। इस सारे क्वेश्चन में क्या था आपका चर संख्याएं दी गई थी, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स दिए गए। इस क्वेश्चन में देखिए इसमें अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स आपको नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आपको संख्या दिया गया है, तो इसको पूरा हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 12.8 माइनस, सबसे पहले हम किसको हल करेंगे कोष्टक को। क्यों कोष्टक हल क्यों हो सकता है, क्योंकि ये संख्या है और संख्या में कोष्टक हल हो सकता है। तो क्या हो रहा है 4 माइनस 2.8, तो 4 मतलब कि 4.0 लिख सकते हैं और 2.8। ठीक है, इसको क्या करना है आपको माइनस में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे माइनस का चिन्ह, ये क्या हो जाएगा 10 में ऐड करके हो जाएगा 2 और ये क्या हो गया 3, तो 3 में 2 क्या हो जाएगा 1 और ये दशमलव क्या बचा 1.2, तो
तो क्या बचा यहाँ पे 3.2 कोष्टक हल हो गया। तो इसका क्या होगा गुणा 1.2, क्योंकि जब कोष्टक हटा तो कौन सा चिन्ह आएगा, गुणा का चिन्ह। ठीक है, ये समझ आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा में पहले करेंगे कि इस माइनस को पहले करेंगे। तो पहले ही बताया मैंने, गुणा या भाग वाला जो चिन्ह रहता है उसको हम पहले करते हैं। तो गुणा का चिन्ह जहाँ पे है उसको हम पहले करेंगे। ठीक है, तो 3.2 गुणा 1.2, इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं दशमलव नहीं है। क्या करेंगे, ये 12 हो गया, अगर इस दशमलव को हटा दिए तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब 12 हो गया तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, हासिल क्या आ जाएगा 2, फिर 12 तिया क्या हो जाएगा 36, 36 और 2 क्या हो जाएंगे 38। ठीक है, 36 और 2 क्या हो जाएंगे 38 हो गए। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाना है। तो क्या करना है, यहाँ पे एक संख्या के पहले दशमलव है, यहाँ पे एक संख्या के पहले दशमलव, तो इस एक और ये दोनों मिला के कितनी संख्या हो गई, 2 संख्या हो गए। तो 2 संख्या के पहले हम क्या लगाएंगे आंसर में दशमलव, अर्थात जो आंसर आएगा वो 3.84। ठीक है, ये अगर समझ नहीं आया होगा तो आप अपने तरीके से गुणा कीजिए और उससे पता कीजिए कि ये 3.84 सही आया है या नहीं। ठीक है, मैंने क्या किया है, दशमलव को सबसे पहले इग्नोर कर दिया। अब क्या किया, 12 बन गया ये, तो 12 का गुना 2 से किए तो 24 का 4 हासिल 2 और 12 तिया 36, 2 38। फिर क्या करते हैं, दोनों के दशमलव को देखते हैं कि कहाँ पे, यहाँ पे एक संख्या के पहले, यहाँ भी एक संख्या के पहले, दोनों मिलाकर कितने हुए 2। तो आंसर में 2 संख्या के पहले हम क्या डालते हैं, दशमलव डालते हैं, पीछे से गिनते जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 12.8 और माइनस 3.84, तो यहाँ पे माइनस करो 12.8 और 3.84, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो ये 0 क्या हो जाएगा 10 बन गया, ये कितना हो गया 6, ये क्या बन गया 7 बन जाएगा। 7 हो गया तो 7 से तो 8 घटेगा नहीं, क्या करेंगे, इसको 11 कर देंगे और 7 इसको क्या कर देंगे 17, तो 17 में 8 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास 9। ठीक, अब 11 में 3 गए तो कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 8.96। ठीक है, समझ आएगा। ये जो सेम क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, जो 6वां नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ा है ऐसे ही बनेगा सेम। उसमें सिर्फ ये फर्क है कि जो माइनस है वहां पे क्या है आपका प्लस है, तो वो ज्यादा आसानी से बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। क्या दिया आपको, 3/4 धन 11/19, फिर क्वेश्चन में क्या दिया है 6/11 धन 7/22। ठीक है, सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, कोष्टक को, क्योंकि हमारा मान्यता क्या है कोष्टक को पहले हल करना है। ठीक है, तो कोष्टक को पहले हल करेंगे तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसके हर समान है या नहीं। ठीक है, बटे में है तो हर समान है या नहीं, तो हर समान करेंगे सबसे पहले, तो क्या करेंगे 11 और 22 का लस। ठीक है, आप निकालेंगे लस सब कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 22 आ रहा है। ठीक है, सब निकाल के देख लीजिए कि जो 11 और 22 का लस निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, वो 22 आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 3/4 धन 11/19 कोष्टक के अंदर क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे 22 लिखेंगे। 11 के पहाड़े में 22 कितने बार में आता है, 2 बार में, 2 का गुणा किससे करोगे आप, ऊपर वाली संख्या से 6 से, 6 में क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, अब क्या करेंगे 22 के पहाड़े में 22 कितनी बार में आता है, 1 बार, तो 7 का गुणा किससे करोगे आप 1 से, तो धन 7, 7 एकम 7। ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं, क्या लिखेंगे हम 3/4 धन 11/19, फिर क्या करेंगे हम गुणा का चिन्ह, क्यों, क्योंकि हम कोष्टक हटा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गुणा का चिन्ह। उसके बाद क्या हो जाएगा 12 धन 7 क्या हो जाएगा आपका 19, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे बटे 22। ठीक है, 19/22। अब क्या करेंगे, गुणा वाले को पहले हल करेंगे, अर्थात इतना जो है वो पहले हल होगा। ठीक, तो ये जो 19 है वो कट जाएंगे, 19 एकम 19 और 19 एकम 19, 11 के पहाड़े में 22 आता है, ये भी कट जाएगा, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 3/4 धन, यहाँ पे क्या है 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1, और 1 गुणा 2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर इसका लसन निकालेंगे हम 4 बार 2 का, क्यों, क्योंकि ये फिर बटे में है और हमको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे 4 और 2 क्या है हर समान नहीं है, तो हर समान करने के लिए 4 और 2 का लस कितना आ जाएगा 4। इसको भी निकाल के देख लीजिएगा कि 4 और 2 का लस कितना आ रहा है 4। अब क्या करेंगे हम
1/, यहाँ पे क्या डालेंगे 4, 4 की पहाड़ी में 4 कितने बार में आता है, एक बार में, तो 3 का गुना किससे करोगे, 1 से, 3 एकम 3, धन 2 की पहाड़ी में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 1 गुना 2, तो 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है, यहाँ पे कितना आया 5/4। ये जो क्वेश्चन थे ये आप पहले पिछली कक्षाओं में भी कर चुके हो, क्योंकि ये क्या है आपका एक नॉर्मल सा लर्सा लेना है और उसको आपको हल करते जाना है, ठीक है। जो नियम वाइज मैंने बताया है कि पहले आप किसको हल करेंगे, कोष्टक को, तो पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर यदि कोष्टक हल नहीं हो रहा है तो कोष्टक को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि उसके बगल में कोई संख्या है या नहीं, संख्या नहीं है तो आप डायरेक्ट हटा सकते हो, संख्या है तो उसमें गुना का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसा जैसा आपको दिया प्रोसीजर वैसा आपको करना है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक आपका 5.2 कंप्लीट होता है। जो 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है।